इस फेनोमेना को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक कंपाउंड का एक से ज्यादा अशकाल में पाया जाना, पॉलीमॉर्फिज्म। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद, और हम पढ़ते आ रहे हैं अपनी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को सीक्वेंस वाइज। सॉलिड चैप्टर हमारा चल रहा है, बहुत ही अच्छी सीक्वेंस के साथ कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे इन हमारे लेक्चर्स में। साथ दीजिएगा, साथ रहिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की टाइप्स पढ़ेंगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो टाइप्स होते हैं वो 4 होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आयोनिक, कोवेलेंट, मेटालिक एंड मॉलिक्यूलर। 4 तरह की क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं, सॉलिड 2 तरह की थी, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप पढ़ेंगे हम, और वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स हैं वो 4 हैं: ionic, covalent, metallic, molecular. So today we will discuss the first type of crystalline solid, that is ionic solid. So what is ionic solid? ये जो ionic solid है, metallic solid है, covalent solid है, molecular solid है, they are classified on the basis of bonds, कि उनमें बॉन्ड कौन सा मौजूद है, कौन से बॉन्ड्स ने उनके पार्टिकल को पकड़ा हुआ है, इस बुनियाद पर क्लासिफाई की गई है। सो पहला जो हमारे पास क्लास है दैट इज व्हाट, आयनिक क्लास, आयनिक सॉलिड। A crystalline solid, ऐसा crystalline solid in which the particles are held by ionic bond, in which the particles are held by ionic bond। और आयोनिक बॉन्ड हमेशा किन के बीच होती हैं? आयंस के बीच होती हैं। तो याद रखिए, हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, याद रखिए आयोनिक सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे ये बनी हुई होती है, आयोनिक सॉलिड बनी हुई होती है, वो होती है आयंस। किनसे बनी हुई होती है? आयंस से बनी हुई होती है, आयंस से बनी हुई होती है, आयंस से बनी हुई होती है। सही है। और उन आयंस के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। सच सॉलिड इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड। क्लियर है भैया? अच्छा, आयनिक सॉलिड के लेट सपोज मैं एग्जांपल ले लूं। लेट सपोज ये NaCl का एक क्रिस्टल है, मैंने एक क्यूबिक क्रिस्टल ड्रॉ किया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं यहां पर इसमें पार्टिकल जो मौजूद है उसको डिस्कस कर रहा हूं। ये NaCl, ये NaCl, इनके बीच कौन सा बॉन्ड है? इनके बीच है डी आयनिक बॉन्ड। इनके बीच कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। इनके बीच कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। सो सच सॉलिड इज कॉल्ड आयनिक क्रिस्टल या आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक क्रिस्टल या आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है जी। प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज हमारे पास, पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, their particles are ions. They consist of what? Number 1, they consist of ions. ये किन पर मुश्तमिल होती हैं? ये ions पर मुश्तमिल होती हैं। Point number 2. Second point, they have ionic bond between the particles. इन ions के बीच कौन से बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। Point number 3, तीसरा पॉइंट, they are हार्ड। ये क्या होते हैं? ये हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। अगला पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट।
इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। क्यों मेल्टिंग पॉइंट हाई है? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है? हाई होती है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, दे आर ब्रिटल। दे आर व्हाट? दे आर ब्रिटल। ये क्या होती है? ये ब्रिटल होती है। व्हाट डज मीन बाय ब्रिटल? ब्रिटल से मुराद है जब आप इनको हैमर से, हथौड़े से मारते हो या किसी तरह से प्रेशराइज करते हो तो ये फैलती नहीं है, बल्कि ये जर्रा जर्रा हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती हैं। इस फेनोमेना को, इस एबिलिटी को हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। क्या बोलते हैं भैया? ब्रिटलनेस। व्हाट इज ब्रिटल? ब्रिटल मीन ऐसा सॉलिड, ऐसा सॉलिड जिसको हैमर के जरिए, हथौड़े के जरिए या किसी भी प्रेशर के जरिए इसको मारा जाए तो ये क्या हो जाए? ये स्मॉल स्मॉल पीसेस में फौरन क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए। सच फेनोमेना इज कॉल्ड एज ब्रिटलनेस एंड सच सॉलिड इज कॉल्ड ब्रिटल। तो आयनिक सॉलिड क्या होती है? ब्रिटल होती है। अगर आप लोगों ने NaCl का टुकड़ा आप लोग उठाएं और उसको ऊपर से पत्थर के जरिए या हथौड़े के जरिए मार दे तो वो छोटे छोटे जर्रों में डिसोसिएट हो जाती हैं। सच सॉलिड इज कॉल्ड ब्रिटल सॉलिड। ब्रिटल के बाद अगली प्रॉपर्टी, दे आर व्हाट? दे आर नॉन मेलिएबल। दे आर व्हाट? दे आर नॉन मेलिएबल। व्हाट डज मीन बाय मेलिएबल? मेलिएबल से मुराद है, मेलिएबल से मुराद है कन्वर्ट इनटू शीट्स, कन्वर्जन टू शीट्स। किसमें कन्वर्ट हो जाना? शीट्स बन जाना। मतलब आप इनको शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनके शीट्स नहीं बनते, नॉन मिलिएबल है, इनके शीट नहीं बनाए जाते। जब आप इनको मारते हो, इनको प्रेशराइज करते हो, इनको प्रेस करते हो तो ये प्रेस नहीं होती, ये फौरन क्या हो जाती है? टूट जाती है, छोटे छोटे जरों में टूट जाती है। तो इससे मुराद है इनके शीट्स नहीं बनते। देन वी कैन से नॉन मिलिएबल। नॉन मिलिएबल के बाद नॉन डक्टाइल। नॉन डक्टाइल, नॉन डक्टाइल से क्या मुराद है? नॉन डक्टाइल से मुराद है, डक्टाइल से मुराद, डक्टाइल, डक्टाइल से मुराद है कन्वर्ट्स इनटू वायर। बट चूंकि ये नॉन डक्टाइल है तो कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इनटू वायर। ये वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। नॉन डक्टाइल है, डक्टाइल नहीं है, नॉन डक्टाइल है। डक्टाइल से मुराद है वायर्स में कन्वर्ट कर देना, ट्यूब्स में कन्वर्ट कर देना। इसके ट्यूब या इनके वायर्स भी नहीं बनते। दैट्स व्हाई वी कैन से नॉन डक्टाइल। अगला पॉइंट, ये नॉन लस्ट्रियस, ये लस्ट्रियस भी नहीं होती। लस्ट्रियस से मुराद शाइनी, लस्ट्रियस से मुराद शाइनी, नॉन लस्ट्रियस से मुराद नॉन शाइनी। मतलब ये शाइन नहीं करती, ये चमकीले नहीं होते, नॉन लस्ट्रियस होते हैं। इनके सरफेसेस शाइनी या चमकीले नहीं हुआ करते। अगला पॉइंट, दे आर नॉन डायरेक्शनल। ये क्या हुआ करती हैं? ये आयनिक बॉन्ड से बनी है और आयनिक बॉन्ड क्या है? नॉन डायरेक्शनल है। तो ये भी क्या है? ये नॉन डायरेक्शनल हुआ करती है। ये क्या हुआ करती है? ये नॉन डायरेक्शनल हुआ करती है, आइसोट्रोपिक हुआ करती है, आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक। चूंकि आयनिक बॉन्ड से बनी है और आयनिक बॉन्ड क्या है? नॉन डायरेक्शनल है, तो ये भी क्या होती है? ये भी नॉन डायरेक्शनल हुआ करती है, नॉन डायरेक्शनल हुआ करती है। याद रखिए, द क्रिस्टलाइंस, द आयनिक क्रिस्टल्स आर नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल से मुराद आइसोट्रोपिक। ठीक है जी, मतलब ये हर डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती हैं, उसे हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक। जो हर डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करें उसे हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक। नॉन डायरेक्शनल मतलब डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। कौन?
आयनिक सॉलिड्स। क्यों? क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड से बनी, और आयनिक बॉन्ड क्या था? आइसोट्रोपिक था। जब आयनिक बॉन्ड आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक से क्या मुराद है? नॉन डायरेक्शनल, तो आयनिक क्रिस्टल भी नॉन डायरेक्शनल है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर soluble in polar solvents, soluble in polar solvents while insoluble in non-polar solvents। याद रखिए, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में soluble नहीं हुआ करती, मतलब बेंजीन, पेट्रोल, डीजल वगैरह में ये soluble नहीं हुआ करती। while it is soluble in what? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मीन वाटर, वाटर के जैसे पोलर सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व होती है, हल होती है, डिसोसिएट होती है, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये हल नहीं होती। क्यों पोलर सॉल्वेंट में हल होती है? क्योंकि ये खुद पोलर है, खुद ये आयंस पर मुश्तमिल है, पोलर है। तो जब पोलर है, पोलर लाइक डिजॉल्व लाइक वाली बात होती है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, द आयनिक सॉलिड्स, याद रखिए, दे शो polymorphism, they show polymorphism and isomorphism। ये आइसोमॉर्फिज्म भी शो करती हैं और पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करती हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया हुआ था व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म से मुराद है एक कंपाउंड का मुख्तलिफ अशकाल में, दो या दो से ज्यादा अशकाल में पाया जाना, इसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक कंपाउंड का मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाना, इसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है जी। जिस तरह हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी हुई थी कि पिछले हम डिस्कस कर चुके हैं ये प्रॉपर्टी पॉलीमॉर्फिज्म बहुत डिटेल के साथ। हमने पढ़ी थी पोटाशियम नाइट्रेट। तो पोटाशियम नाइट्रेट हमारे पास क्यूबिक भी थी और आर्थोरोम्बिक भी थी। मतलब ये दो अशकाल में पाई जा रही थी, क्यूबिक में पाई जा रही थी और आर्थोरोम्बिक में पाई जा रही थी। कौन? पोटाशियम नाइट्रेट। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक कंपाउंड का एक से ज्यादा अशकाल में पाया जाना, पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म से क्या मुराद था कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स का एक शक्ल में पाया जाना, मुख्तलिफ कंपाउंड्स का एक शक्ल में पाया जाना, इसे बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसो मीन एक शक्ल में पाया जाना। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने पढ़ी हुई थी अगर याद हो, और NaCl, ये दोनों किस में पाई जा रही थी? ये दोनों पाई जा रही थी हमारे पास क्यूबिक में। ये दोनों किस में पाई जा रही थी? ये दोनों एक ही शेप बनाती थी, एक ही शक्ल, एक ही स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन शेप बनाती थी। दोनों बना सकती थी क्यूबिक। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्यूबिक बनाती थी और NaCl भी क्यूबिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। सच फेनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है जी। अब चूंकि पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म दोनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है और आयनिक सॉलिड्स भी क्या है? कंपाउंड से बनती है। तो याद रखिए आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों दिखाई जा सकती है बाय हुम? बाय आयनिक सॉलिड्स। क्लियर है? अच्छा, आयनिक सॉलिड्स के बाद यहां पर पॉलीमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म के बाद लिख ले, दे डू नॉट शो, ये नहीं दिखा सकती। क्या नहीं दिखा सकती? They cannot show, do not show एलोट्रॉपी। ये एलोट्रॉपी नहीं दिखा सकती। याद रखिएगा आयनिक सॉलिड्स एलोट्रॉपी नहीं दिखा सकती। Why they cannot show एलोट्रॉपी? इस वजह से ये एलोट्रॉपी नहीं दिखा सकती क्योंकि एलोट्रॉपी हमने पढ़ी हुई थी। एलोट्रॉपी इज द फेनोमेना ऑफ एलिमेंट। ये किसकी प्रॉपर्टी है?
ये एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, ये कंपाउंड के लिए इस्तेमाल नहीं होती। और याद रखिएगा आयनिक क्रिस्टल कभी भी एलिमेंट से नहीं बना हुआ होता, ये कंपाउंड कप से बना हुआ होता है, ये मुख्तलिफ एटमों से मिलकर, आयन से मिलकर बना हुआ होता है। तो याद रखिए आयनिक कंपाउंड कभी एलिमेंट नहीं हो सकते, और जब ये एलिमेंट नहीं हो सकते तो याद रखिए ये एलोट्रॉपी नहीं दिखा सकते ना। व्हाट इज एलोट्रॉपी नहीं पढ़ा सकता, प्रीवियस लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग जा सकते हैं वहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो याद रखिएगा पॉलीमॉर्फिज्म दिखा सकती है, आइसोमॉर्फिज्म दिखा सकती है, बट एलोट्रॉपी नहीं दिखा सकती, याद रखना। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज ये नॉन वोलेटाइल होती है। क्या होती है भैया? नॉन वोलेटाइल या लेस वोलेटाइल होती हैं, नॉन वोलेटाइल होती हैं या लेस वोलेटाइल होती है। क्यों? क्योंकि इनके बॉन्ड स्ट्रांग हैं और ये हाईली स्ट्रांगली हार्ड होती हैं, बहुत सख्त होती हैं, ये वोलेटाइल नहीं होती। मतलब लो टेम्परेचर पर, कम टेम्परेचर पर ये बिल्कुल वोलेटाइल नहीं हुआ करती, क्योंकि इनका बॉन्ड काफी सख्त होता है और ये काफी हार्ड होती है, काफी रिजिड होती हैं। इस वजह से ये नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल से मुराद उड़ना, मगर ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब नहीं उड़ सकती। नॉन वोलेटाइल नहीं उड़ सकती। क्यों नहीं उड़ सकती? क्योंकि इनका बॉन्ड स्ट्रांग है। अगला पॉइंट याद रखिए, इनको हम हमेशा फार्मूला यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? हम इन्हें फार्मूला यूनिट्स बोलते हैं। डू यू नो अबाउट फार्मूला यूनिट्स? फार्मूला यूनिट्स किसे बोलते हैं? फार्मूला यूनिट से मुराद आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड से बनी हुई है, आयनिक क्रिस्टल आयनिक कंपाउंड से बनी हुई है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? फार्मूला यूनिट्स बोलते हैं। मतलब इनके कंपाउंड्स को हम फार्मूला यूनिट्स बोलते हैं। और हाँ, इनके मास को क्या बोलते हैं? इनके मास को बोलते हैं फार्मूला मास। फार्मूला मास, याद रखें, इनके मास को क्या बोलते हैं? फार्मूला मास। NaCl का फार्मूला मास कितना है? 58.5 mu। तो ये जो 58.5 mu है, ये क्या है? ये फार्मूला मास है। किसका? NaCl का। NaCl का फार्मूला मास क्या है? 58.5। क्यों फार्मूला मास बोल रहा हूं? क्यों मॉलिक्यूलर मास है क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि ये मॉलिक्यूल है नहीं। मॉलिक्यूल तो बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स को, आयोनिक कंपाउंड को आप मॉलिक्यूल नहीं बोलते। याद रखिए, दीज आर नॉन मॉलिक्यूलर, ये नॉन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। ये आयनिक सॉलिड है, ये कोवेलेंट सॉलिड नहीं है। कोवेलेंट सॉलिड को हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं, आयनिक सॉलिड्स को हम मॉलिक्यूल नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? फार्मूला यूनिट्स बोलते हैं। इतना तो आप लोग जानते हो। आखिर में पढ़ते हैं इनकी एग्जांपल्स। व्हाट आर देयर एग्जांपल्स? कौन होती हैं आयनिक सॉलिड्स? आयनिक सॉलिड्स तमाम तरह आयनिक कंपाउंड्स होती हैं। जैसे आपके पास क्या है? NaCl, KCl, पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, etc। ये तमाम तरह हमारे पास वो कंपाउंड्स हैं जो आयनिक कंपाउंड्स है, और ये हमेशा सॉलिड्स में ही रहती हैं। ये किस में रहती हैं? ये सॉलिड फॉर्म में ही रहती हैं, और उन सॉलिड्स को हम बोलते हैं आयनिक सॉलिड्स। क्या कहलाते हैं भैया? आयनिक सॉलिड्स। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कोवेलेंट सॉलिड्स के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे फिजिकल क्लासेस में अपने दोस्तों को बुलाते चले जाएं, मेरे ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स को बुलाते चले जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाते जाएं। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज। द खुदाई पामान।